मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सरदार खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं एक दफ़ा फिर सरदार खान यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल पर आने वाले मेरे नए दोस्तों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि सरदार खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है, ना ही आपका कोई वक्त लगता है। जस्ट 2 सेकंड की बात है, लेकिन इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है कि हम किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल को किस तरह एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर एक्सेल से उसको ऑटोकैड में किस तरह सेंड कर सकते हैं, ऑटोकैड में किस तरह भेज सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं एक्सेल को अपने ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल ओपन करने के बाद आपने सिंपली ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा डेटा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कोने पे फ्रॉम एसेस लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये नीचे आपने यहाँ पे आके ऑल फाइल्स कर देना है। ऑल फाइल्स करने के बाद आपका जहाँ भी डेटा है आपने वहाँ से उठाना है। मेरा ये फ्लैश में पड़ा है, मैं फ्लैश को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई भी फ़ाइल मैं देखता हूँ। ये छोटी सी फ़ाइल है, एक टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है, तो मैं इसी को एक्सेल में कन्वर्ट करता हूँ। चलो ना, इसके 9 पॉइंट है, नाम भी इसका 9 पॉइंट ही दिया हुआ है। तो ये देखें, ये इस तरह नीचे आ जाएगा और मैंने इसको जस्ट ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ फॉर्मेट आएगा, तो आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपने इसकी अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेनी है। मैं कामा डाल देता हूँ, ये इस तरह कॉलम लग गए और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और फिर फिनिश करके ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा जो टेक्स्ट फाइल थी वो एक्सेल में कन्वर्ट होके यहाँ पे आ गई है। अभी मैं इन्हीं पॉइंट को ऑटोकैड में मैं किस तरह भेज सकते हैं, तो वो तरीका आपको बताता हूँ। आपने जस्ट इस तरह आके आपने इज़ टू प्रेस कर देना है और फिर यहाँ पे आपने होम को वापस होम पे आ जाना है और ये कॉर्नर पे आपको बिल्कुल कॉर्नर पे ऑटो सम लिखा हुआ, आपने यहाँ पे आके और नीचे मोर फंक्शन पे आ जाना है। उसके बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, आपने यहाँ पे चेक करना है और सर्च करना है। यहाँ पे कनकैटिनेट लिखा होगा, आपने उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके और पहले आपने अपने ईस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर नीचे हैं और यहाँ पे कामा और फिर नीचे सेलेक्ट करके आपने नॉर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपका लेवल भी है तो आपने नीचे कामा डाल के आके और फिर नीचे नॉर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास लेवल नहीं है तो मैं इसको जस्ट ओके कर लेता हूँ। तो ये इस तरह आपके कोऑर्डिनेट्स वही वाले आगे आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे इसको पकड़ के इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा, आपने राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है और अपना ऑटोकैड में ओपन कर लेता हूँ। ऑटोकैड ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट UN सिंपल एक कमांड देता हूँ और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। ये इंचेस है, मैं इसको मीटर्स में कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे इशारे के बाद 3 में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लॉकवाइज, बाकी सही है। और फिर डायरेक्शन जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें और इसको जस्ट ओके कर लेते हैं। उसके बाद आप कोई कलर भी अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट कर लें और फॉर्मेट में जाने के बाद पॉइंट स्टाइल जो आप कोई भी पॉइंट स्टाइल सेलेक्ट करें और उसकी जो साइज़ है उसको भी आप अपने हिसाब से दे दें। मैं इसको जस्ट ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अभी मैं स्केप करता हूँ और ये पॉइंट वाले मार्क पे मैं क्लिक करके यहाँ पे नीचे आता हूँ और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे स्केप कर लेना है और Z इंटर E इंटर आपके पॉइंट आ जाएंगे। ये देख लें 3 और 6 और 3 9,
9 पॉइंट जो है ये आपके सामने आ गए। तो आप इस तरीके से किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर एक्सेल से जो बाकी तरीका होता है ऑटोकैड में सेंड करने का वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। सरदार खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।